Students, and वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम छुट्टियों के बाद आज मिले हैं वर्कशीट नंबर 74 को लेकर। बच्चों, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके ना एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। आई थिंक आपके मई में हो गए हैं। पहले आपके फ़ैब में होते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी चल रही है कोविड के कारण, और आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपके जो एग्ज़ाम है वो मई में कंडक्ट होंगे। इसके बाद आपको दूसरा आपकी जो पेपर हैं इस बार से, जैसे पहले मॉरल वैल्यू के क्वेश्चंस आते थे वो बंद हो गया था, तो अब आपके ना केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आएंगे। और वो केस स्टडी वाले सबके दिमाग में होगा कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या पैटर्न होगा, किस टाइप के होंगे। तो बच्चे, और हमारा जो पेपर होगा वो किस तरीके का आएगा, कैसे सॉल्व करना होगा, और क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों, आज हम वही सब कुछ इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, और आपको ना कुछ सैम्पल्स पेपर भी पहले प्रोवाइड किए गए थे, जैसे कि हम लोग आपको ग्रुप पर सेंड करते थे। ठीक है, अब आपका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपका दो भागों में डिवाइड होगा, एक पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, जो पार्ट ए है वो भी 60 नंबर का होगा, पार्ट बी है वो भी 60 नंबर का होगा। तो दोनों पार्ट मिलाकर आपका जो टोटल नंबर बैठेंगे वो बैठेंगे 32। ठीक है, 32 नंबर का जो पार्ट होगा वो आपका ए पार्ट होगा। ठीक है, चलिए, जो पार्ट ए है उसके दो सेक्शन होंगे, दो सेक्शन में डिवाइड हुआ, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 16, और एवरी क्वेश्चन हैज़ 1 मार्क। तो टोटल कितने हो गएंगे, 1 इंटू 16, 16 मार्क्स। ओके, इसके बाद जो आपका सेकंड सेक्शन है उसमें बच्चे आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, ओनली 4 क्वेश्चंस होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपके 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और वो आपका एवरी क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क का होगा। और वो आपका यानी कि 4 क्वेश्चन, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16। वो भी आपका 16 होगा, यानी कि आपका वही हुआ कि दोनों सेक्शन से आपके 16 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे दोनों पार्ट के मिला के, 32 क्वेश्चंस। ये रहा, यानी कि पार्ट ए जो है वो आपका 32 मार्क्स का है। और केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसका देखने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और बच्चे साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। तो और बाकी फ्रेंड को शेयर करो, और साथ में अगर पसंद आए तो बच्चे लाइक भी कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है जो टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग सेक्शन 1। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 है उसमें जो 16 क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के होंगे। बच्चों, वो दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में, एक तो वेरी शॉर्ट आंसर और एक होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर हो गया। तो जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं, है ना, कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, है ना, ए, एंड कॉमन डिफरेंस डी। ये आपको एक एपी दी है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 34 है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 32 माइनस 34 यानी कि -2 है। तो इस तरीके से आपको करने हैं। और आपका जो 1 मार्क जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके के होंगे, इस तरीके। आपको एक एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कैसे आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस। क्लियर है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चों, इनको आप वैसे अपने घर पे ना सॉल्व भी कीजिए। ठीक है, दूसरा, आपको इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। इसमें आपका कोई स्टेप का इतना फ़र्क नहीं है, जहाँ ज़रूरी है और जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना लिखिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। और जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप रफली जहाँ पे सॉल्व किया सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं।
ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दी भी गई है। ये देखो फॉर सेक्शन फर्स्ट, जो सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन है, द आंसर शुड बी वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, यानी कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। इट शुड बी आंसर्ड इन 1 और 2 लाइन ओनली। ठीक है, आपको 1 या 2 लाइन में आंसर कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको डायमीटर दिया है तो d इज इक्वल टू, ठीक है, आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो आप उसका फॉर्मूला और सिंबल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व, पूरा मतलब लंबा चौड़ा नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद जो आपका सेक्शन सेकंड है, जो कि आपका सेक्शन सेकंड में आपका 4 केस, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो किस तरीके के होंगे। बच्चे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको ना दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई फॉर दिस सेशन। इस सेशन के लिए आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो केस स्टडी में आपके क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, जो हमारी डेली लाइफ में जो सिचुएशन है ना उससे कुछ उठाया जाएगा और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे और उनके आंसर्स आपको देने हैं। जैसे वी टेक अ सिचुएशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग और फ्रॉम डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में है। जैसे कि अभी कोविड का चल रहा है, कोविड में अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर दें कि कुछ डेटा दे दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ होना है ना, स्टैट में या फिर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सम क्वेश्चंस आर फ्रेम बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वी सॉल्व दीज क्वेश्चन यूजिंग द कंसेप्ट और फॉर्मूला। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे वो किसी कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे या फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। ठीक है, और फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं होगा बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी में आपको जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, स्टैट हुआ या एपी हुआ, इसमें से ही आपको जो पढ़ाया गया है उसी से ही रिलेटेड आपके होंगे, कोई नया नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। वी हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, द क्वेश्चन आस्क्ड आर एमसीक्यू। अब जो केस स्टडी के जो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो बच्चे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एमसीक्यू होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक सही होगा, उस पर ही टिक करना है। और इसमें भी आप पूरा अलग से सॉल्व करके अगर आपको आंसर मिलता है, रफली सॉल्व किया, आंसर जो मिला सिंपल टिक कीजिए, ज़्यादा इसमें भी डिटेल नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, कभी सोचो कि मैम सॉल्व करके दिखाना है या नहीं दिखाना, मत दिखाओ सॉल्व करके, आप रफली सॉल्व करो और उसका आंसर टिक कर दो, सिंपल। ठीक है, जो सही आंसर होगा सिर्फ वो लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। The question asked MCQ, so have to choose the correct option. This there is no need, देखो साफ साफ लिखा है, there is no need to solve the question in detail। आपको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, जैसे केस स्टडी का आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया गया है, ये आप घर पे कीजिएगा, उसके आंसर भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया कि पंकज एंड भावेश आर प्लेइंग कार्ड बिफोर स्टार्टिंग द गेम। आपको पता है जो प्लेइंग कार्ड है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। और भावेश ने क्या किया, जैसे स्टार्ट करना था तो भावेश ने उसमें से एक ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड रिमूव कर दिया। 52 है, 52 में से आपके जैसे 13 में 4 भागों में बटा होता है ना, इस तरीके से यानी कि आपके 13 जो ब्लैक में होंगे, है ना, रेड में होंगे, इस तरीके से। तो उसमें से जो ब्लैक वाला है उसमें से उन्होंने क्या किया, जो प्राइम नंबर कार्ड है वो रिमूव कर दिया। अब प्राइम नंबर आपके कौन कौन से आ जाते हैं कार्ड के बीच में। उसके बाद जब रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद और रेड क्वीन, ये ना भावेश रिमूव ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड एंड रेड क्वीन, क्वीन तो एक ही थी, रेड क्वीन फ्रॉम द डेक, तो ये रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद पंकज ने क्या किया, ड्रॉज एक कार्ड फ्रॉम द डेक। पंकज ने एक कार्ड निकाल लिया है। इफ ए कार्ड ऑफ किंग, अगर वो किंग है, देन पंकज विंस द गेम। अगर जब रेंडमली पंकज ने उसमें से कार्ड निकाला, अगर वो कार्ड किंग हुआ तो पंकज गेम को जीत जाएगा।
तो इसने यहाँ पे कुछ दे दिए कि रिमेनिंग कार्ड इन द डेक आर, भाई कितने निकाले, सोचो टोटल जो आपके कितने कार्ड बचे थे, 52 थे, 52 में से प्राइम नंबर निकाल लिए, कितने प्राइम नंबर निकाले होंगे, है ना, 1 से लेके आपका, है ना, 9 तक के तो होते हैं, उनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। 1 का तो हम इक्का बोलते हैं, और वैसे भी 1 आपका प्राइम होता नहीं है, आपका 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है ना, और 5 भी प्राइम है। इस तरीके से कोई भी प्राइम कार्ड हो सकता है ना, तो अपने वो सारे प्राइम ब्लैक निकाल लिए हैं, बाकी एज इट इज़ है। उसके बाद रेड क्वीन भी निकाल दिया, तो जितने निकाले ना तो उनको 52 में से माइनस कर देना, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आपके ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और हाउ मैनी फेस कार्ड आर लेफ्ट इन द डेक, ठीक है। फेस कार्ड आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी मैंने आपको एक, जब आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर शुरू हुआ था उसमें मैंने आपको कार्ड से रिलेटेड ना बहुत डिटेल से ये सिखाए थे, क्योंकि जब तक आपको कार्ड की नॉलेज नहीं होगी कि कितने आपके फेस कार्ड है, कितने डायमंड है, तब तक आप इन क्वेश्चंस को इजीली नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी नॉलेज है तो आप इनको एक सेकंड में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वो पुरानी वीडियो देखिएगा जाकर, ताकि आपको वो वीडियो में समझ में आ जाए कि कैसे हम कार्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर आप ये इजीली कर पाओगे, ठीक है बच्चे, यही था। तो अब हम जो इसका सेकंड पार्ट है, ये आपको आज फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझा दिया गया है कि आपके जो पार्ट ए है उसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, वो उन दोनों सेक्शंस में किस किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इसके सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस तरीके के होंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।